नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्राव्या है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के द पावर ऑफ पिरामिड एनर्जी प्रोग्राम में। सबसे पहले मेरा प्रणाम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और 51 पिरामिड्स यूट्यूब चैनल को, जिसके कारण हम सारे पिरामिड मास्टर्स के पिरामिड के अनुभव आप सबके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आज हमारे साथ एक सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर हैं। उनसे मैंने पिरामिड्स के बारे में कई चीजें सीखी हैं। उन्होंने कई पुस्तक लिखे हैं और पत्री जी का ये कहना है कि उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो पिरामिड्स के साथ विस्तार रूप से जुड़ा हुआ है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं और उनकी कहानी जानते हैं पिरामिड्स के साथ, और उन्होंने कैसे प्रयोग किए हैं पिरामिड्स के साथ और कहाँ कहाँ पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन किए हैं और कैसे पिरामिड की ऊर्जा के वजह से अपने जीवन में उन्होंने बदलाव लाया है, ये जानते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आशा गुप्ता जी का। नमस्ते मैम। नमस्ते। स्वागत है आपका मैम सबसे पहले हमारे द पावर ऑफ पिरामिड एनर्जी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच श्राव्या। यस। तो मैम सबसे पहले आप किस समय मतलब किस साल में ध्यान में आए? यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मैं मेडिटेशन में 2010 में आई हूँ और यहाँ ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है श्राव्या कि मेरा नाता तो पिरामिड से इतना पुराना है, शायद आनापानसती ध्यान के द्वारा मुझे पिरामिड ध्यान से ही जुड़ना था, क्योंकि जैसे ही कहते हैं ना ध्यान में बैठते हो और आपको अनुभव होने लगते हैं, तो ये मेरी जिंदगी का अपनी एक खोई हुई चीज जो मेरी अपनी थी, मेरा पिरामिड की ऊर्जा जो मेरे दिल के, मेरी आत्मा के इतने करीब थी, उससे मेरा मिलन हुआ आनापानसती ध्यान के द्वारा 2010 में। 2010 में, अच्छा। तो मैम जैसे ही आप ध्यान में आए उसी टाइम में आपने पिरामिड्स के साथ अपनी सारी अपनी प्रयोगशाला जो लैब है वो उसी वक्त खोल ली थी कि ये धीरे धीरे हुआ था? यस। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी व्यूअर्स, मैंने मेडिटेशन शब्द आकाश में देखा था। मैंने आकाश में बादलों के सामने मेडिटेशन को शब्द को लिखे हुए देखा था। उससे पहले मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि आकाश में भी शब्द लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने 2 साल लग गए मुझे इसको ढूंढने में, लेकिन मुझे शायद आनापानसती PSSM से ही मिलना था। मैं बहुत लोगों से पूछा मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन मुझे कभी उत्तर नहीं मिला। फिर ओशो की पुस्तक मुझे मिली थी, उसमें मुझे परिचय हुआ कि बहुत सारी विधियां हैं, तो कौन सी विधि मेरे लिए मैं नहीं जानती थी। तब मैंने, जैसे हम लोग बहुत बचपन में किया करते थे कि आंख बंद की और कौन सा पेज मेरे लिए, तो मैंने यूनिवर्स से पूछा इतनी ध्यान के तरीके, आई डोंट नो, आपने मेडिटेशन तो दे दिया, मेरे लिए कौन सी विधि है। और मैंने आंख बंद करके पुस्तक ऐसे खोली ओशो की और सामने लिखा था आनापानसती ध्यान एंड और मैंने एक, जिसे कहते हैं कि बहुत ही श्रद्धा के संग, एक बहुत ही विश्वास के संग अब पूछना शुरू किया आनापानसती ध्यान किसे कहते हैं। लेकिन उसकी दीक्षा मुझे अपने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा मिली 2010 में। और जो आपने क्वेश्चन पूछा पिरामिड से जुड़ना, जब मैं सेंटर में पहुंची DLN शास्त्री जी के पास सफदरजंग एनक्लेव में, वहां पिरामिड लगे हुए थे, लेकिन पिरामिड के साथ मेरी उतनी जुड़न तब नहीं हुई थी। मैंने बस देखा कि ये क्या है पिरामिड, दैट्स इट। बिकॉज मैं ध्यान से भी बहुत ज्यादा मेरा लगाव नहीं हुआ था, मेरा ध्यान से लगाव नहीं हुआ था, बिकॉज मैं कर्म योगी थी। मैं आंख खोल के साधना करने में विश्वास करती थी और मैं गीता के ऊपर, भगवान कृष्ण ने जो गीता बोली है, ये लगता था आंखें खोल के सारे काम होते हैं। जब मैंने सबको आनापानसती आंख बंद करके देखा तो मुझे लगा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई डोंट बिलीव इन आईज क्लोजिंग, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसके फायदे मिलने शुरू हो गए थे, जिनको मैं धीरे धीरे देख रही थी। लेकिन पिरामिड से मेरा मिलन एक पैम्फलेट के द्वारा हुआ, तब मुझे पता। आज फ्रेंड्स आप लोगों को लगता है पिरामिड की बात करें, एक पैम्फलेट की बात करें, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी एक पैम्फलेट ने बदली है। मैं ध्यान कर रही थी और जैसे ही मैं मेडिटेशन कर रही थी, मेरी आईज क्लोज थी और पिरामिड मास्टर ने एक पैम्फलेट लिया और मेरी गोद में ऐसे करके, जैसे हवा में एक होता है, तो मेरी गोद में आया। जैसे मैंने आंख खोली और उस पैम्फलेट की तरफ देखा, उस पर पिरामिड बना हुआ था। हमारा हेड ऑफिस जो है पिरामिड वैली इंटरनेशनल का फोटोग्राफ था और उसमें इन्विटेशन था GCSS के लिए, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और जैसे ही मैंने उस इमेज को देखा जो मेरे पीछे लग रही है फ्रेंड्स,
ये पिरामिड, ये मेरे दिल के इतने करीब था, मुझे नहीं पता। उस इमेज को देखते ही मैं ऐसे हो गया, मेरा सर घूम गया, एकदम चकरा गया। ऐसे लगा कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया, मुझे ऐसे लगा मेरा कोई जन्मों का खोया हुआ साथी मिल गया। और मैं एकदम पागलों की तरह ऐसे पूछने लगी, ये क्या चीज है, इसे क्या कहते हैं, ये कहाँ पे है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। और मैंने बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए रट लगा लेता है, मैंने रट लगा दिया, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम बिल्कुल ना दीवानी हो गई हो, बावली हो गई हो, जिसे पागल बोलते हैं ना, पागल, तुम पत्थर के पीछे जा रही हो, पत्थर तुम्हें क्या बोल रहा है। बिकॉज मेरे जो गुरुजी जो थे, उनकी जिसे कहते हैं कि फिजिकल जो बॉडी थी, उन्होंने वेकेट कर लिया था, मैं उनके पीछे दीवानी थी, पूरी दीवानी जिसे कहते हैं। तो अब पिरामिड के पीछे, अपने गुरु के पीछे दीवानापन जो मेरे 17 साल से मेरे जीवन में था, एक जिसे कहते हैं पूरी श्रद्धा, वो सारी श्रद्धा जो मेरी गुरु के लिए थी, अचानक उस इमेज के लिए पोर हो गई, इधर से उधर। तो मुझे समझ में नहीं आया यहाँ क्या चीज है। तो पहला मेरा मिलन पिरामिड से पैम्फलेट के द्वारा हुआ, और सेकंड मिलन तब हुआ जब मैंने फिजिकली जाके पिरामिड वैली में उसको आमना सामना किया। तो मुझे लगा कि मेरा मेरा प्रियतम मुझे मिल गया। It was so, it was so dear to me. It is so dear to me. Yes. तो मैडम, मैंने ऐसे सुना हुआ है कि जब यू आर डूइंग योर फर्स्ट 40 डेज ऑफ मेडिटेशन, ठीक वो 40वें दिन, मतलब वो 40th दिन आप पिरामिड वैली में किंग्स चेम्बर में ध्यान कर रही थी, और उसी दिन था आपका एनलाइटनिंग डे। Yes, तो yes. उस अनुभव के बारे में हम सबको बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग पिरामिड्स के बारे में जान रहे हो, आप लोगों को पता चलेगा किंग्स चेम्बर क्या होता है। हमारा जो ये मेघा पिरामिड है, जो हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का जो हमारा ये हेड ऑफिस है, ये इसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं। और जब मेरा उसको मैंने देखा, उस आकृति को, उस ज्योमेट्रिकल डिजाइन को, वो देखते ही जो मेरे को एक इस तरह की अनुभूति हुई। फिर वहां का जो एनवायरमेंट था, मैं वहां पे 28 तारीख की रात को पहुंची थी, 28 सितंबर 2010 को, और 29 को हम लोगों का प्रोग्राम वहां पे स्टार्ट हुआ। मैंने मेडिटेशन किया और मुझे अलग अलग प्रकार के अनुभव होने स्टार्ट हो गए थे। बट 1 अक्टूबर का दिन सुबह के 7 बज रहे थे, पत्री जी ध्यान को अपना लो, वो संगीत चल रहा था, और ऑल ऑफ सडन मैं किंग्स चेम्बर में बैठी हुई थी। और किंग्स चेम्बर में एक वो घटना घटती है जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। बिकॉज मुझे निर्वाण की मेरे जीवन में 2008 में भी एक घटना घटी थी, जिसमें मैंने हजारों सूरज का प्रकाश देखा था, और मैं पूरी सोर्स के संग कनेक्ट हो गई थी, जब मैं अपने हायर सेल्फ के संग कनेक्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ किंग्स चेम्बर में ये घटना ऐसी घटती है जो एक बहुत ही खूबसूरत आप अनुभव जानना चाहते हो श्राव्य? वाओ वाओ, इट वाज अमेजिंग, इट वाज बियॉन्ड। एक ऐसी जिसे कहते हैं नेचर आपके लिए प्रस्तुत हो जाता है। एक डॉग वैली में रहता था, मुझे नहीं पता वो अभी भी है क्या, मैं नहीं जानती, लेकिन वो डॉग आता है वो किंग्स चेम्बर में, और मैं बिल्कुल स्टेयर्स के साथ में लग के बैठी थी, वो डॉग मेरे बिल्कुल साथ में टच करके बैठ जाता है। अचानक मेरी आंख खुलती है, मैं तब डॉग से बहुत डरा करती थी, मैं डॉग्स को टच नहीं कर पाती थी। वो डॉग मेरे साथ में बैठा, बहुत बड़े साइज का, शायद काले रंग का था, वो मेरे साथ में आके बैठ जाते। लेकिन वो ऊर्जा इतनी गहन हो गई थी, वो जो कॉस्मिक एनर्जीज मेरी बॉडी में आ रही थी, कि वो मुझे मतलब मैं उनके संग इतनी एकाकार हो रही थी कि डॉग भी मेरे लिए मेरा ही रूप बन गया था, जैसे कुछ नहीं मैं समझ पा रही थी। और अचानक ऐसा होता है कि एक इस प्रकार का मेरे नाभि जो है, जो सिकरे चक्र जिसे बोलेंगे, उसमें से एक ब्लू रंग का लोटस निकलना शुरू हो गया, एकदम डार्क ब्लू कलर का, कोबाल्ट ब्लू कलर का लोटस जिसे कहते हैं नाभि में से निकलना स्टार्ट होता है। और वो इस प्रकार से फैलता है कि आकाश की तरफ जा रहा है। मैं ऐसा साफ देखती हूँ कि वो पिरामिड के किंग्स चेम्बर, उसके एपेक्स से, जो उसका पॉइंट है, उससे निकल के वो जो ब्लू रंग का लोटस है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इतना बड़ा लोटस बन जाता है कि पूरा आकाश उस लोटस के साइज का हो जाता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार का वो पूरा आकाश में देखती हूँ ब्लू रंग की लाइट से भर गया है। उसके बाद एक इस प्रकार की अनुभूति होती है कि मैं देखती हूँ मैं कहाँ पे हूँ, ये सब क्या हो रहा है। उस ब्लू आकाश में मैं अपने आप को देखती हूँ, और मैं अपने पैरों के नीचे देखती हूँ कि मैं धरती, पूरा धरती एक ग्लोब बन गया है, और मैं कृष्णा की तरह उस पर डांस कर रही हूँ।
मतलब मैं अपना रूप देखती हूँ, डांसिंग लाइक कृष्णा, और ग्लोब है और वो ब्लू रंग का लोटस है और वो फैलता जा रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे मतलब नहीं पता थे श्राव्या, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं नीला रंग का मतलब नहीं जानती थी, मैं कमल के फूल का मतलब नहीं जानती थी, कुछ भी मतलब नहीं पता थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं नीचे उतरी तो शाम के वक्त एरिक थे, कुछ लोगों से पूछा जा रहा था अपना ध्यान का अनुभव बताओ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था लोग पूछते क्यों है, क्या हुआ, यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है। तब मैंने फर्स्ट टाइम अपने मुंह से बोला, आज नीले रंग का कमल का फूल देखा था। तो मेरे सामने वो मास्टर खड़े थे जो पूना के अरुण जी हैं, जो कुछ वो बजाते हैं, प्ले करते हैं। तो वो मेरे को देख के कहते अरे यहाँ तो कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे लगा ये सबने देखा, मतलब श्राव्य, मतलब आई वाज सो इनोसेंट, आई वाज सो इनोसेंट। मुझे लगता था जो मुझे दिख रहा है वो सबको दिखता है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, मुझे नहीं पता था। तो मुझे लगा ऐसा सब। तो मैंने बोला भाई साहब आज तो वो नीले रंग का फूल बहुत सुंदर था, आपने भी देखा होगा। कहते मैंने देखा होगा मतलब? मैंने कहा वो फूल निकला था ना नाभि में से। तो कहते नीले रंग का कमल का फूल? मैंने कहा जी। कहते नीले रंग का कोई कमल का फूल होता है? मैंने कहा निकला तो था, लेकिन बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, किताबों के शब्द हैं वो कभी सत्य नहीं होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो ये कल्पना की दुनिया होगी, आई डोंट नो। मैं बोल के चुप हो गई, मैंने कहा शायद कुछ होता होगा, आई डोंट नो। नेक्स्ट डे फिर ऐसा होता है कि मुझे अब वो लारा गेट दिखाई दे रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स दिखाई दे रहे हैं। 2 अक्टूबर को मैं फिर चुप कि किसको क्या बताना है। तो पत्री से ध्यान के बाद एकदम आते हैं, मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं हाँ क्या हुआ। तब मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है। तो मैंने कहा कि सर पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ मैजिकल सी जगह है ये। और सर मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं चलिए हम बाहर बैठेंगे दोनों और मुझे अपने अनुभव बताइए। और वहां हम लोग जब बैठते हैं और मैं सर को बोलती हूँ कि सर इस तरह से हुआ, देन तो सर एकदम खुश, और सर ने एकदम अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। सर ने सबको बुलाया, सबको बताया कि मैडम का तो निर्वाण इनको प्राप्त हो गया है। मैंने कहा सर निर्वाण का क्या मतलब समझते हैं आप? मुझे निर्वाण का मतलब भी नहीं क्लियर था, मैं मोक्ष शब्द इस्तेमाल करती थी। पत्री सर ने बोला कि आप इस धरती पे दोबारा कभी नहीं आओगे, दिस इज योर लास्ट पास्ट लाइफ, दिस इज योर लास्ट लाइफ। अब मैंने कहा सर ये बात तो मैं जानती हूँ, मतलब मेरे अंदर का जो सत्य था वो इस तरह का। मैंने कहा सर ये बात मैं जानती हूँ, निर्वाण का क्या अर्थ है? सर ने बोला आप दोबारा। मैंने कहा सर ये बात भी मैं जानती हूँ कि मैं धरती पे सबको प्यार देने के लिए आई हूँ, जस्ट टू स्प्रेड लव कंपैशन, और मैं सबसे मिलने के लिए आई हूँ इस धरती पे। फिर सर ने पूरा सब बताया, सत्य बताया। मैंने कहा सर व्हाट इज न्यू अबाउट इट, व्हाट इज न्यू अबाउट इट, मैं नया कुछ जानना चाहती हूँ, ये मुझे पता है। तब पत्री सर ने वो रहस्य खोला कि हम सब महात्मा बुद्ध के टाइम के डिसाइपल्स हैं, हम आए हैं, हम पहले भी आनापानसति ध्यान सिखाते थे, बट दिस टाइम हम पिरामिड की शक्ति के बारे में सबको बताने के लिए आए हैं। तो मैं ध्यान से सुन रही थी, तो मैंने कहा जी सर। मैंने कहा व्हाट अबाउट यू, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। पत्री सर ने मुझे अपना परिचय दिया। फिर इस तरह से करके हमारी गुफ्तगू हुई है। और वहां पे नेक्स्ट डे गिरजा दीदी के संग भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने लाइट लिट किया था 2 अक्टूबर को, उनके अंदर कोई मास्टर ऐसे करके पत्री सर ने बोला। तो मैं उनके अनुभव सुन के उनके पास बैठी, आकाश था साथ में, और मैं एक्सपीरियंस शेयर करी थी। जैसे ही मैंने अपने लायरा गेट का एक्सपीरियंस बताया, मैंने थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज देखी हैं आज, मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, मेरे पीछे चलकर आ रहे हैं और हमें गेट में से एंटर कर रहे हैं। तो वो मुझे बोलती है आशा तुम मेरे एक्सपीरियंस सुनना चाहोगी, मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी। तब मुझे महत्व पता चला कि अनुभव क्या होते हैं। पहली बार पता चला कि अनुभव के मतलब होते हैं, और अनुभव के इतने महान मतलब होते हैं, और हर बात का एक मतलब होता है। और फिर मुझे अपने जीवन का पर्पस पता चला श्राव्या। उसके बाद बस वो लगन जिसे कहते हैं, वो जोश का उद्घाटन हो गया। मैं पूरी दुनिया को ये जिसे कहते हैं ना, शोर मचाऊं गली गली। हाँ, तो गली गली शोर मचाने का वो जो पल आया, वो मेरी इनलाइटमेंट के बाद आया। और मेरा पहला क्वेश्चन मेरी जागृति के बाद पत्री सर से ये था, सर इतना बड़ा पिरामिड कितनी जगह में बनेगा? माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट पिरामिड, सर इतना पिरामिड कितनी जगह में बनेगा? एंड पत्री जी टोल्ड मी ये तो छोटा सा पिरामिड है, ये तो छोटा सा पिरामिड है मैडम, तो आप तो बहुत बड़ा पिरामिड बनाओगे। मैंने कहा कितना साइज? सर ने कहा 420 बाय 420।
तो मुझे लगा सर मुझे 420 कह रहे, मैंने कहा सर मैं 420 नहीं हूँ, मैं सीधी सादी हूँ। सर ने कहा नहीं, आप जब प्लेनेट अर्थ छोड़ के जाओगी आप एक बहुत विशाल पिरामिड का निर्माण करोगे इस धरती के लिए। तो इस तरह से मेरा जीवन का आरंभ हो जाता है इस ऊर्जा के साथ। और ऐसा कोई पिरामिड अभी तक, ऐसा कोई पिरामिड प्लान में आया है? अभी तक नहीं आया है। हम लोग जगह बार बार देखते हैं। हमने सर से कई बार पूछा कि पत्री सर की हमें दिल्ली में मेगा पिरामिड चाहिए, दिल्ली के आसपास चाहिए। तब पत्री सर ने ऐसा बताया कि दिल्ली का पिरामिड लास्ट में आएगा, सबसे आखिर में आएगा, आसपास के राज्यों में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं श्राव्या, तो अभी अपने उड़ीसा में, अपना भुवनेश्वर में एक बड़े पिरामिड के लिए है जगह मिली है। और बहुत खूबसूरत बात मैं बताना चाहूंगी, जब आगे आप मुझसे बात करोगे कि इतना सा पिरामिड होता है, इतना सा पिरामिड फ्रेंड्स, ये मेगा पिरामिड लेकर आ सकता है। आप लोगों को अचरज होगा, इतना पिरामिड। क्योंकि जब मेरे जीवन की यात्रा में पिरामिड ऊर्जा आई है, मैंने सबसे पहले इससे भी छोटे साइज के क्रिस्टल्स लेने शुरू किए। मुझे क्रिस्टल्स के साथ बहुत ज्यादा उनकी और मेरी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जीज मैच करती है, मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ उनके साथ। मुझे पता चला जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशंस को लेते हैं। श्राव्या, मैंने हजारों पिरामिड्स खरीदे जो क्रिस्टल्स के बने हुए थे, और मैं उनको चार्ज करती थी हाथ में ऐसे पकड़ के, माफा एनर्जी के साथ में चार्ज करके उसको पूरे दुनिया में भेजा करती थी। हर जगह वहां जाके जमीन में लगाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर बीज डालने से पौधे निकलते हैं तो क्रिस्टल पिरामिड डालने से पिरामिड बाहर आएंगे। यस, ये मेरे अंदर से ही आया था। और मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन जो पिरामिड से रिलेटेड थी, वो इंफॉर्मेशन, सबसे ब्यूटीफुल बात है श्राव्या, मैं बुक में बाद में पढ़ती थी, पहले मुझे इंफॉर्मेशन आती थी। पहले डाउनलोड होता था, बाद में बुक पढ़ते थे। ज्यादातर होता ये कि हम बुक में पढ़ते हैं तो वो हमारे पता इंटेलेक्ट में चलता। आके, हमारी मेमोरी में आके तब हमारा अनुभव का हिस्सा बनता है। लेकिन ये मेरे पूर्व जन्मों का ज्ञान है, क्योंकि मैंने अनेक बार जन्म लिया है संसार के अलग अलग देशों में। चाहे मैं बात करूंगी ग्रीस की, इजिप्ट की, वहां मैंने पहले भी पिरामिड के निर्माण करवाया है। तो ये मुझे ऐसा लगता है मेरे में इनबिल्ट है ये जो नॉलेज है। तो मुझे बहुत सी ऐसे रहस्य पता चले इजिप्ट के बारे में जो मैंने बुक्स में नहीं पढ़े थे, मुझे पिरामिड ने स्वयं बताए। एक बात बताना चाहती हूँ श्राव्य, मैंने इस पिरामिड को भी हाथ में लिया तो उस बात को कंप्लीट करती हूँ। अभी जो उड़ीसा में पिरामिड आया, उसकी शुरुआत इस पिरामिड से हुई थी। जब मैंने ये पिरामिड बांटने शुरू किए थे, मैंने जो भी मेरे रिलेटिव्स थी, मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, मेरे रिलेटिव्स, तो कविता गुप्ता मेरी छोटी सिस्टर है जो उड़ीसा में रहती है, कविता आई हुई थी दिल्ली में, मैंने कविता को भी दिए। मैं सब पिरामिड मास्टर्स को क्रिस्टल पिरामिड्स देती थी, और मैंने बोला तुम उड़ीसा में जाके क्रिस्टल पिरामिड्स लगाओ। उसने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा कि जब उसको, फिर मैंने 1 बाय 1 साइज के अपने पिरामिड्स दिए। फिर एक्रेलिक पिरामिड्स बनवाने शुरू किए। जैसे मैंने फैक्ट्री खोल दी थी पिरामिड लाइट के नाम पे, जब उसकी स्थापना किया था, तो मैंने ये देखा कि कविता ने कम से कम 200-250 पिरामिड्स उड़ीसा में जाके डिस्ट्रीब्यूट किए, 1 बाय 1, 2 बाय 2। उसके बाद में ये देखती हूँ कि हमने बड़े पिरामिड लगाने शुरू कर दिए। छोटा पिरामिड 1 बाय 1 लेकर आए, 1 बाय 1 पिरामिड 2 बाय 2 लेकर आए, 2 बाय 2 पिरामिड्स, बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण किया, मतलब 10 बाय 10, 9 बाय 9, 11 बाय 11, 12 बाय 12। उसके बाद कविता के ही घर पर ओपन पिरामिड लगता है, कविता के घर के सामने एक पिरामिड लगता है, संबलपुर में पिरामिड लगता है, उड़ीसा के अनेकों एरियाज में पिरामिड लगता है। तो यहाँ पे मोहित गुप्ता एक लड़का है जिसकी ये बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें बिजली के जनरेटर बनाते हैं, यहाँ पिरामिड लगा हुआ था श्राव्य, जो हम लोगों ने पिरामिड लगवाया था। ये जो जगह मिली अपने को 100 बाय 100 की, उस पिरामिड के रेडियस में 1 किलोमीटर के अंदर मिली है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज अगर मैं पिरामिड्स की बात करती हूँ, मैंने लद्दाख में पिरामिड 2013 में भेजा था, लद्दाख में, कश्मीर में, एंड पंजाब, मतलब एवरीवेयर एवरीवेयर। तो मतलब इवन मैंने 4 धाम जो है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां पे भी पिरामिड भेजे हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि वो मैनिफेस्टेशन कब होती है, बट बीज डाल दिए जाते हैं। एक वृक्ष होता है 6 महीने में आ जाता है, एक वृक्ष होता है 1 साल में आता है, एक वृक्ष होता है 5 वर्ष ले लेता है। तो मुझे, मेरा विश्वास है ये मेरा विश्वास है।
और मैं अमेरिका भी गई थी, जब यूएस गई थी मैं वहां 13 पिरामिड लगा कर आई हूँ, 13 पिरामिड्स। और पत्री सर को जब बताया, पत्री सर बहुत खुश होते थे। और हम लोग जब यूरोप में थे तो पत्री सर बोलते थे लाइए दीजिए अपना पिरामिड। हम लोग जब स्विट्जरलैंड में हैं, स्विट्जरलैंड में हम लोग, ये तो स्विट्जरलैंड में भी एक पिरामिड लगाया है। सो मैं जहां भी संसार के जिन भी, ऑस्ट्रेलिया में लगाया है, न्यूजीलैंड में लगाया है। आई मतलब यू नो, ऐसा मेरा मानना है कि इंटेंशन, हमारी इंटेंशन बहुत पावरफुल है एंड वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटीज। और मुझे लगता है कि आई एम अ मिरेकलस पर्सन। नो डाउट अबाउट इट मैम। तो मैम एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आया है, जैसे आपने कहा है, मेरे लिए तो बहुत नया है कि जैसे हम बीज बोते हैं और उससे पेड़ आता है, उसी प्रकार आप उस छोटे पिरामिड्स, क्रिस्टल पिरामिड से उसे आप जमीन पर डालते हो एक इंटेंशन के साथ कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा पिरामिड का निर्माण होगा। और यस ऐसे कई ऐसे अवसर थे जहाँ वो पिरामिड आए भी। यस, हमेशा आए, हमेशा आए। अगर हमेशा मैं आए। कुरुक्षेत्र की बात करती हूँ, कहीं की भी बात करती हूँ, आज भी दिल्ली में इतने पिरामिड आए। सब लोग मेरे पास सबसे पहले क्रिस्टल का पिरामिड लेकर जाते हैं, मैडम आप एक पिरामिड दे दीजिए, अपनी इंटेंशन के साथ दे दीजिए। और ये मंदिर है, ये जी। मंदिर है, ये इतनी पवित्र एनर्जी है, इतनी प्योर एनर्जी है। और जब तुम एक पवित्र एनर्जी के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ लेते हो, पवित्र भावनाओं को, तो उनका निर्माण होना निश्चित है। और ऐसा भी देखा श्राव्या कि एनर्जीज आपकी हेल्प करती हैं। सपोज कई लोग ऐसे आए जिनको फाइनेंशियल वो लगता था कि नहीं बना पाएंगे, तो मैं सिंपल ये कहती थी कि आप पहले इसका टॉप बना लीजिए, आप इसका एंगल, बिकॉज दिस इज द गोल्डन एंगल, तो मैं बोलती थी आप पहले इसकी छतरी बना लीजिए, आसान भाषा में आप इसका कैप बना लीजिए, नीचे का आधार बाद में आ जाएगा। तो इस तरह भी करके देखा कि ओपन पिरामिड हमने जैसे लिया कॉपर का या आयरन का, तो हमने पहले उसका टॉप बना के एक साइड पे रख दिया, ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज जनरेट होने लगती हैं और वो पिरामिड का निर्माण हो जाता है। वाओ वाओ। तो मैम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपका ये फोटो देखा था आपके और सर का इजिप्ट में। आप हमारे सारे दर्शकों को ये बताएं कि इजिप्ट जाने का आपका मन क्यों हुआ? क्या वो आपको लेके एक न्योता आया था क्या, या अंदर से मैसेज आया था? और इजिप्ट की कहानी क्या है आपकी पिरामिड की? वाओ वाओ, इट इज वेरी डियर टू मी। इजिप्ट का इनविटेशन ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के द्वारा आया था। अच्छा। 2011 में जब हम लोग विशाखापट्टनम के ध्यान महाचक्रम में थे, तो वहां पत्री सर ने बोला कि आपको फिर इजिप्ट चलना है। तो ऐसे डोके सर। सो हम लोग 2012 में हम लोग इजिप्ट की यात्रा के लिए जाते हैं। हम लोग 55 मास्टर्स थे, पिरामिड मास्टर्स हम लोग सब जाते हैं। और वहां पे पिरामिड इजिप्ट की यात्रा मेरे लिए कैसी यात्रा है, जैसे अपने देश लौटना, अपनी भूमि पे लौटना, अपनी जन्मभूमि पे लौटना। बिकॉज जैसे ही मेरे पैर इजिप्ट में पड़ते हैं, मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरती हूँ, मेरी पूरी की पूरा एक मेरा सिस्टम एक दूसरे मोड में आ जाता है। यू नो, इट्स कैसे बताऊं, जैसे आपको एक इनिशिएशन दिया जाता है। अगर आप कोई भी एनर्जी वर्क करते हो तो आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को रेकी के बारे में, अलग अलग थेरेपीज के बारे में, बुद्धिस्ट अलग अलग लामा फेरा या और, तो आपको इनिशिएट किया जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं इजिप्ट में जैसे ही रखती हूँ और होटल की तरफ रवाना होती हूँ, ऑल ऑफ सडन मेरी कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। और हम लोग पहले दिन शिप में ठहरे थे, जो नाइल रिवर पे क्रूज था, उसमें ठहरे थे। रात को मुझे 4 बुखार हो जाता है। एंड मतलब बिकॉज कहीं ना कहीं अट्यूनमेंट हो रही थी मेरी बॉडी की। और मैडम पिरामिड। इसका एक जी कारण ये भी था कि क्योंकि आपका एक पास्ट लाइफ वहां पर था, तो आप उसके साथ, उस एनर्जीज के साथ ट्यून हो रही थी। यस 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 यस, बिकॉज मुझे क्रूज में मुझे बचपन में स्वप्न आते थे श्राव्या। मैं नहीं जानती थी कि ये आसमान के, ये इजिप्ट के इलाकों के मंदिर हैं, मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैं जब छोटी थी मुझे इजिप्ट दिखाई देता था, तो मैं ये सोचा करती थी भारत में तो ऐसे मंदिर मैंने कभी नहीं देखे, ये क्या स्वप्न है, मतलब क्या है ये इतनी विशाल और ओपन मंदिर है, ओपन टेम्पल है, लेकिन वहां मूर्तियां हैं।
तो ये भगवानों की मूर्तियां हैं, राजाओं की मूर्तियां हैं और सब सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे स्वप्न बहुत आया करते थे। और जैसे ही मैं इजिप्ट में जाती हूँ, ये यात्रा शुरू होती है, और जब मैं वो स्थान देखती हूँ, मैं जैसे जाके उन टेम्पल्स को देख रही हूँ, मतलब मेरी पूरी रिकॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि जैसे हॉरस की कॉन्शियसनेस के संग मुझे वननेस की फीलिंग आई थी, और मुझे इस तरह से लगा कि आई वॉज हॉरस दैट टाइम। इस तरह की मुझे फीलिंग आई थी, क्योंकि जो वो एक स्पेशल टेम्पल था जहाँ पे हॉरस और आइसिस थी, वहां पे जाके ऑल ऑफ सडन मैं बच्चा बन जाती हूँ। मैं खेलने लगती हूँ बॉल के साथ, जैसे एक 5-6 साल का बच्चा खेलता है, और सब पिरामिड मास्टर्स मेडिटेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन मैं अपना चाइल्डहुड इंजॉय कर रही हूँ। मतलब मेरे लिए इजिप्ट ऐसे रहा जो मेमोरीज को बार बार लौटा लौटा कर ला रहा था। कभी मैं अपनी कुछ मेमोरीज को देख रही हूँ, कभी मैं कुछ देख रही हूँ। और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट इजिप्ट के संग ये बोलूंगी, ऐसा कभी मेरे ख्याल किसी के साथ नहीं हुआ होगा। मैंने इजिप्ट में मैरिज देखा, होली सेलिब्रेशन देखा, अपना चाइल्डहुड देखा। मैं जब वहाँ के संग्रहालय में जाती हूँ, म्यूजियम में जाती हूँ, जब मम्मीज रखी हुई थी, तो मुझे इतनी जोर से गुस्सा आना शुरू हो जाता है वहां पे। व्हाट स्टूपिड इट इज, जस्ट स्टूपिड। मैं ऐसे बोल रही हूँ अपने आप, जस्ट स्टूपिड, एवरीबॉडी इज स्टूपिड। सब लोग एस्ट्रल ट्रेवल करते हो, कितना एस्ट्रल ट्रेवल करोगे, व्हाई यू आर नॉट इन दिस नाउ मोमेंट, यू हैव टू बी नाउ मोमेंट। मतलब मैं इस तरह से कन्वर्सेशन कर रही हूँ, और म्यूजियम से बाहर आ जाती हूँ, मुझे नहीं देखना ये सब। और वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे कम से कम 400-500, और वो लोग मेरे पास, मतलब वहां पे वहां की जो एनर्जीज थी वो मुझसे अट्रैक्ट हो रही थी। ये मैंने देखा बार बार। वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे थे, बहुत प्यारा किस्सा रहा। वहां पे ड्राइंग के स्टूडेंट्स थे जो लोग पेंटिंग कर रहे थे मम्मीज की या राजाओं की। बिकॉज आई एम अ डिजाइनर, मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, तो मुझे उनसे, उस बच्ची से ड्राइंग बन नहीं रही थी, वो बार बार रब कर रही थी, बार बार रब कर रही थी। तो मैंने उसको बोला, एक्सक्यूज मी, गिव मी योर पेंसिल। तो उसने मुझे अपनी स्केच बुक दे दिया कि प्लीज। मैंने फट से उसकी वो ड्राइंग बना दिया, एंड शी वाज नॉट एबल टू मेक दैट, यू नो, वो ड्राइंग नहीं, वो फरवास बनाना था, राजा बनाना था। और मैंने उससे पेन लेके उसकी 3-4 ड्राइंग्स बना दी फट से। एंड शी वाज सो हैप्पी। जब मैं नीचे आई तो सारे बच्चे आ गए, आंटी वी वांट टू टॉक टू यू, वी वांट। तो सब लोग म्यूजियम देख रहे हैं, और मैं वहां पे करंटली वहां कॉलेज के बच्चों के संग एंजॉय कर रही हूँ। वहां पे एक और बहुत मजेदार चीज हुई श्राव्या मेरे साथ। मैं जहां से भी गुजरती थी, जिन भी टेम्पल्स में, वहां पे जो शॉपकीपर्स होते थे वो मुझे फ्री में गिफ्ट देने लगते थे। इट वॉज टोटली सरप्राइज मुझे। मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मैं दुनिया के किसी हिस्से में गई हूँ और वहां पे लोग मुझसे पैसे नहीं ले रहे, मुझे फ्री में स्टेचूज दे रहे हैं। हॉरस का स्टेचू दिया उन्होंने, वो पेंटिंग पेपरस पे जो पेंटिंग बनाती है वो दिया, गिफ्ट दे रहे हैं। और ऐसे मुझे अपना प्यार दे रहे थे, अपनी जुबान में, अपनी हिब्रू लैंग्वेज में। सो इट वाज रियली एक्सपीरियंस। मतलब कहीं ना कहीं मुझे प्रकृति बता रही थी, तुम आ गए हो तो यहाँ के लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं। और वहां पे मैंने कैमल राइडिंग किया, वहां पे मैंने जाके, मतलब इट वाज सो टचिंग, इट वाज सो टचिंग। मैंने वहां पे जाके सब कैमल्स को प्यार किया। ये मुझे बाद में समझ में आया कि वो कैमल्स ने मुझे, मतलब वो कैमल से मुझे लग रहा था जैसे मेरा रिलेशन है। और सब लोग इजिप्ट में वहां घूम रहे हैं, नीचे ग्राउंड में फोटोज ले रहे हैं, लेकिन मैं कैमल्स को प्यार कर रही हूँ, उन्हें कुछ खाने को दे रही हूँ। सो कुछ ना कुछ। और जो इजिप्ट का जो एक्सपीरियंस आप पूछोगे, तो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज सैक्रोफेगस। अगर कोई इजिप्ट कभी भी गया है, वहां पे ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, वहां पे एक स्लोप है, डायरेक्ट स्लोप। अगर आप लोगों ने कभी भी मैप देखा हो, एक स्लोप डायरेक्ट जाता है किंग्स चेम्बर की तरफ, एक बीच में कट है जो क्वींस चेम्बर पे लेके जाता है, एक बीच में कट है, सीधा किंग्स चेम्बर। देन मैं उस सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ रही थी श्राव्या, जैसे वो मेरा घर है। इट वॉज टोटली अमेजिंग फॉर मी। वहां पे कोई लाइट नहीं थी, और साईं कुमार जी सबको लाइट दिखा रहे थे, टॉर्च दिखा रहे थे ऊपर आने के लिए, और मैं फटफट से ऐसे चढ़ रही थी जैसे कोई अपने घर की छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ रहा है, और ऐसे करके। तो बहुत इस प्रकार की अनुभूति हुई किंग्स चेम्बर में। मुझे ऐसे लगा कि मुझे वहां पे महात्माओं के दर्शन हुए, जो वहां पे हायर बींग्स हैं, जो वहां के प्रीस्ट हैं, जो उस टाइम में हुआ करते थे। उन्होंने मतलब मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है। और उसके बाद मैं सैक्रोफेगस के बारे में नहीं जानती थी, मैं देख रही थी लोग सब उसमें जाने की जिद कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि 3 जने बैठ गए उसमें क्या। तो मैंने कहा इसमें क्या विशेष बात है, मुझे मेरी याद में नहीं था।
तो सब लोग जब नीचे उतर रहे हैं, मैं फट से जाके मैंने कहा देखती हूँ यहाँ पे क्या है, सब लेट रहे हैं। मैं जैसे ही सैक्रोफेगस में जाके लेट जाती हूँ, स्पॉन्टेनियस, जस्ट स्पॉन्टेनियस मैं आकाश में थी। जो एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए, जो आपको एक एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए आप अपनी बॉडी को साइलेंस पे लेकर आओगे, एम्प्टी माइंड होगे, यू नो देयर इज नो थॉट प्रोसेस, देन उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होंगी, कुछ स्पाइरल मूवमेंट्स होंगी, देन आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी बॉडी में से निकल के एक ट्रेवल करेगी। बट दैट इज सच अ पायस प्लेस, द सैक्रोफेगस। उसमें लेटते ही मैं चांद तारों को पार कर गई थी, इन स्पॉन्टेनियस, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। एंड वहां पे मैं जाती हूँ, आती हूँ और कहती हूँ वाओ, ओ आई एम नॉट दिस बॉडी, ओ आई एम जस्ट वन। सो दैट वननेस एक्सपीरियंस। तो ये पिरामिड इतनी ब्यूटीफुल चीज है, इसका निर्माण करने की केवल यही वजह थी, स्वयं को जानना। अगर अहम ब्रह्मास्मि गीता में भगवान कृष्ण ने बोला, उस सत्य को इजिप्शियन कल्चर ने इजिप्ट के पिरामिड्स के द्वारा उसको बताया है, और ये सारा मेरे अंदर डाउनलोड हुआ। और अगले दिन जब पत्री सर ने मुझे पूछा आपका क्या एक्सपीरियंस, तो मेरे मुंह से यही निकल रहा था, दोनों सभ्यताएं कितनी प्राचीन हैं, एक तरफ भारत और एक तरफ मिस्र की सभ्यता, एक ही ज्ञान, एक ही, अपने आप ही कोई चैनलिंग स्टार्ट हो गया। पिरामिड के बारे में ब्यूटीफुल पत्री सर ने भी सबको बोला, कार्तिकेय सर को, सबको, कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। इजिप्ट की एक जर्नी ऐसी थी कि मैं अपने पास्ट के साथ लौटती हूँ और बहुत सुंदर यादों के साथ आती हूँ। पत्री सर ने मुझे दिल्ली वापस नहीं आने दिया श्राव्या, मुझे हैदराबाद, मेरी टिकट तब हैदराबाद से थी, और पत्री सर ने बोला आप डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाओगे, पहले आपको पूरा हैदराबाद जाना है। और पत्री सर ने मुझे ओमकारेश्वर वाले स्थान पे भेजा, जो अपना गट्टू माँ वाला नया पिरामिड बन रहा था, वहां पे मैं जाती हूँ। और पत्री सर ने बोला आप अपनी पूरी एनर्जीज को इस एरिया में स्प्रेड कीजिए पहले, देन यू विल गो टू दिल्ली वापस। सो आई सेड ओके सर। तो इस तरह से करके। तो वहाँ क्या था मैडम एक्सपीरियंस ओमकारेश्वर पिरामिड में? ओमकारेश्वर पिरामिड में बाद में गई थी, मैं गट्टुमा एक्सपीरियंस वहां पे करने गई थी, जहाँ वो वाला है करनूल पिरामिड गई थी और वहां पे गई थी। तब मुझे ये माहेश्वरा पिरामिड का निर्माण नहीं हुआ था, मुझे आकाश में साफ दिखाई दिया था कि जो मास्टर्स हैं, जो थोट्स हैं, जिन्होंने इजिप्शियन पिरामिड में हेल्प की थी, वो मास्टर माहेश्वरा महापिरामिड का निर्माण कर रहे हैं। मैंने आकाश में देखा था, बिकॉज जब मैं गट्टू माँ के पास गई हूँ, रात हो गई थी, और वहां पे जब उन्होंने बोला कि इस पिरामिड में जाके मैडम आप ध्यान कीजिए, तब मैंने वहां पे साईं बाबा के दर्शन किए थे, बहुत से मास्टर्स के दर्शन किए थे। और जब मैंने रात्रि का समय देखा और आकाश की तरफ देखा, मुझे नहीं पता हैदराबाद शहर उसमें कौन सी दिशा की तरफ था, लेकिन मैंने बनते हुए देखा कि पिरामिड का निर्माण हो रहा है। तो मैंने कहा कौन कर रहा है, तो मैंने क्लियर देखा कि ये वही थॉट मास्टर्स कर रहे हैं जो इजिप्शियन पिरामिड का जिन्होंने निर्माण किया था, जो महेश, तब माहेश्वरा पिरामिड 2012 में नहीं बना था। यस अच्छा यस। अच्छा। चलिए अब बात हुई है पत्री सर की, तो मैम कुछ अनुभव बताइए आपके और सर के। यस, तो अचानक अब जैसे मैंने बताया कि उत्तर भारत में काम होना शुरू हो गया, मैंने पिरामिड का निर्माण करना स्वतः ही शुरू कर दिया था। मैंने रेप्लिका बनाया इसी एंगल में, गोल्डन एंगल में। और पत्री सर का सबसे प्यारा, और मेरा और पिरामिड के बीच के अगर अनुभव कहोगे, तो सबसे पहले मैं पत्री सर को नमन करती हूँ कि पत्री सर ने पिता की तरह उंगली पकड़ के मुझे इस ऊर्जा से परिचित करवाया। उंगली पकड़कर इसलिए कहूंगी, पत्री सर ने उड़ीसा के अलग अलग भागों में जब मुझे अपनी यात्रा के लिए इनवाइट किया, कविता के डिवाइन पिरामिड सेंटर का इनॉग्रेशन था, पत्री सर हर पिरामिड में 9 बाय 9 मुझे लेकर गए, अलग अलग पिरामिड में। मैंने वहां पे विभिन्न ऊर्जाओं को देखा। मैंने उसमें, अगर ये कहेंगे कि जो नासा कहता है कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, इस तरह से जो मेरी एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये जो बुक्स है इनमें मिल जाएंगे, इस बुक्स के भी रहस्य मैं आपको बताना चाहूंगी। सो आगे धीरे धीरे लेके चलती हूँ मैं आपको। तो पत्री सर ने मुझे पिरामिड्स में, हमेशा पत्री सर कहते थे जाइए पिरामिड में जाके ध्यान कीजिए। सर मुझे एक्सपीरियंस दे रहे थे 2 बाय 2 पिरामिड में क्या होता है, 9 बाय 9 पिरामिड में क्या होता है, मेगा पिरामिड में क्या होता है। और मैंने जब दिल्ली वापस आती हूँ, इस तरह से करके सर मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी से, दिल्ली आके मैं तलाश करती हूँ पिरामिड दिल्ली में कहाँ पे है। कुछ स्थानों पे बने हुए थे,
एक दो जैन आश्रम में बने हुए थे, दिल्ली में सुशील मुनि आश्रम में बना हुआ था, ब्रह्म कुमारीज ने 2006 में पिरामिड बनाया था। मैंने एक बात कॉमन देखी, मैं जब भी पिरामिड के अंदर एंटर करती थी मुझे पतली जी नजर आते थे। मैं जैसे ही एंटर करके आईज क्लोज करती थी पतली सर के संग में कनेक्ट हो जाती थी। सो पतली सर और पिरामिड ऐसा लगता था एक ही है जैसे। द पिरामिड, पतली सर हिमसेल्फ इज पिरामिड एनर्जी। पतली सर अलग नहीं है, वो स्वयं पिरामिड है, वो एनर्जी वन है बिल्कुल। जब मैंने पिरामिड लाइट बोल के इसकी फैक्ट्री लगाई और मैंने कहा मैं प्रयोग करके देखना चाहूंगी, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, कहीं ना कहीं मेरा जन्म भी आर्य समाज परिवार में हुआ था, तो मेरी बुद्धि जिसे कहते हैं एक वैज्ञानिक बुद्धि थी, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में सत्य की उद्घोषणा की थी, मेरे अंदर सत्य उसी रूप में बैठा था। मैं हमेशा प्रयोग करके देखती थी, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती थी। तो मैंने रेप्लिकास बनाई पिरामिड्स की और उन पे बना के प्रयोग किए। तो सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं 2x2 के पिरामिड बना रही थी, मैं तभी देखती हूँ पत्री सर सामने खड़े हैं। पत्री सर चेक करने आते थे कि एंगल सही बन गया ना, जैसे मैं कार्डबोर्ड पे उसकी कटिंग कर रही थी, डी रख के एंगल रख के सही है, ताकि मैं कारपेंटर को दे सकूं कि दिस इज द करेक्ट एंगल। तो पत्री सर चेक करने के लिए आए थे कि भाई दिस इज द करेक्ट एंगल। तो ये चीज मुझे रामथा की तरह, जैसे रामथा में बोलते हैं वो किचन में थे और रामथा प्रकट हो गए, तो मेरे लिए पत्री सर बार बार प्रकट होते थे, आ जाते थे बार बार और चेक करते थे। नंबर 1 मैंने ये चीज देखी, पत्री सर पिरामिड में हमेशा कनेक्ट होते हैं, मैंने ये देखा, मैंने ये फील किया सारे पिरामिड हैं उनके एपेक्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक तरह का ये पूरी धरती पे एक जाल बनाया जा रहा है जो कि सारी ऊर्जाओं को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। देन पत्री सर के संग मेरे एक्सपीरियंसेस तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन 2013 का एक बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं अपने आप ही मैंने आर्टिकल्स लोगों के, बिकॉज मैंने जो सोर्स बुक है डॉन डिसोल्वर की, अगर आप लोग जानते होंगे तो सोर्स बुक अबाउट द पिरामिड पावर, मैंने वो बुक पढ़ा, मैंने अपना बिलचुल एडवेटेट का अलग अलग, तो यहाँ अपने आप ही क्या काम शुरू हो गया, मैं डाउनलोड करती हूँ उनके आर्टिकल्स और ट्रांसलेट करना शुरू कर देती। हालांकि पत्री सर ने एक तरफ मुझे ध्यान भारत का एडिटर बना दिया था, ध्यान भारत 2011 में पत्री सर ने मुझे दे दिया था, और पिरामिड ध्यान जगत नाम की पत्रिका भी 2011 में दी थी। तो एक मंथ में न्यूज़लेटर आता था, नेक्स्ट मंथ ध्यान भारत मैगजीन, तो आई वाज बिजी, टोटली बिजी इनटू दैट वर्क। लेकिन कहीं ना कहीं मैं साइड बाय साइड ये आर्टिकल्स ट्रांसलेट कर रही थी। 2013 की बात है, चंडीगढ़ में अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस था, अचानक स्टेज पे से पत्री सर स्टेज पे है, मैं नीचे बैठी हुई, अचानक सर जंप मारते हैं जैसे 2-3 सीढ़ियां, और सर मेरा हाथ पकड़ते हैं और सर कहते हैं आइए चलिए चाय पियेंगे। मैंने कहा जी सर चलिए चाय पियेंगे। तो बाहर हम आ जाते हैं चंडीगढ़ में, बाहर आकर टेंट में बस मैं बैठी हूँ, सर बैठे हैं, और ऐसा मेरे संग पहली बार वाकया हुआ कि सर मेरी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं और क्या। मैंने कहा सब अच्छा सर। और क्या। मैंने कहा जी अच्छा सर। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा सर और क्या बोल रहे, तो मैं और क्या का क्या रिप्लाई करूं, मुझे नहीं समझ में आ रही, मेरे लिए पहली बार था। फिर सर आंखों में डाल के कहते हैं और क्या, एकदम मैंने ऐसे करके मैंने कहा और क्या और क्या और क्या, और कुछ नहीं सर, मैं आर्टिकल्स पता नहीं क्यों ट्रांसलेट कर रही हूँ, आई डोंट नो। मतलब अब जिसे कहते हैं ना सर गले में से तुम्हारे थ्रोट चक्रा में से तुम्हारी आवाज निकलवा लेते हैं। मैं कहा और क्या क्या सर, मैं आर्टिकल्स ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्यों कर रही हूँ आई रियली डोंट नो, बट मैं कर रही हूँ। सर ऐसे मेरी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, आप ट्रांसलेट कर रहे हो। मैंने कहा जी सर। अच्छा आपने अपने एक्सपीरियंस लिख दिए। मैंने कहा मेरे मेरे एक्सपीरियंस उसमें क्या विशेषता है। कहते आप नहीं जानते। मैंने कहा नहीं सर, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है सर, पिरामिड का निर्माण हो रहा है, जगह जगह पिरामिड दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्लोगन भी बनाया था श्राव्य, बताना चाहूंगी, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। मैं पिरामिड की कीमत नहीं लेती थी, मैं फ्री में देती थी। मैंने कभी पिरामिड की, हाँ मैंने जो भी पिरामिड सेंटर खोलता था उसको मैं 10 पिरामिड अपनी तरफ से गिफ्ट देती थी, ले जाओ। बिकॉज मेरे लिए महत्वपूर्ण ये था इस ऊर्जा को लोग जाने। मेरे लिए इंपॉर्टेंट धरती माँ थी, मेरे लिए मदर अर्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। तो मैं बोलती थी कि कृपया आप मुझे छत दे दीजिए, कृपा करके आप मुझे एक रूम दे दीजिए, कुछ स्थान दे दीजिए जो ध्यान करने के लिए हो, पिरामिड मैं दे दूंगी, आप लोग लगा लीजिए अपनी तरफ से।
तो कुछ लोग बोलते थे, कुछ दे भी देते थे, तो ठीक है वो और पिरामिड में आ जाता था अगर कोई करते हैं। इस तरह से करके एक ओपननेस थी। तब पत्री सर ने जब बोला आपने लिखे अपने एक्सपीरियंस, मैंने कहा सर उसमें विशेष क्या है। सर कहते हैं अच्छा ये बताइए मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये भेद सर ने तब खोला, मेरा जन्म क्यों हुआ है। मैंने कहा सर ध्यान सिखाने के लिए। सर ने कहा यस, अगर ध्यान की जब भी बात होगी धरती पे ध्यान युग और ध्यान की बात होगी मेरा नाम आएगा। आपका जन्म क्यों हुआ है। मैंने कहा सर जन्म हुआ है, मुझे अपना पर्पस पता चल गया है। मेरा पर्पस बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि। सर ने कहा नहीं। मैंने कहा देन। सर ने कहा जैसे मेरा जन्म ध्यान के लिए हुआ है, आपका जन्म पिरामिड के लिए हुआ है। आप महान हो, आप विशेष हो। हम कहते हैं अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, हम सबको एक्नॉलेज करते हैं, स्वयं को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। मैं सबको एक्नॉलेज कर रही थी। मैं सोचती थी पश्चिम के लोग बहुत महान होते हैं, वो रशिया है कितना महान है, वो यूरोपियन है कितना महान है, वो अमेरिकन है वो कितना महान है। हाँ वो सब महान है, लेकिन हम कुछ नहीं है। मेरे अंदर की वो स्थिति जो एक नारी में होती है, जो मुझे लगता है हर औरत में होती है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो थी। मैंने अपने आप को कभी एक्नॉलेज नहीं किया था। मैं सबको प्रेम देने में लगती थी, लेकिन एक सेल्फ होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ की केयरिंग होती है, जो मुझे आनापानसति ध्यान में सिखाई। अपनी तरफ भी देख लो। जब पत्री सर ने ये बोला, मैंने कहा जी सर, तब सर ने कहा आप लिखिए मैं वेट कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने अनुभव जोड़ने शुरू किए श्राव्या, और मेरी वो किताब के रूप में सर ने बोला कि इम्पेशेंटली आई एम वेटिंग। उसके बाद मुझे विजन आया कि ये पुस्तक है जो इस रूप में आई। पत्री सर ने इस पुस्तक को टाइटल दिया है नवयुग में पिरामिड ऊर्जा, और इसका मुझे विजन आया था कि ये गीजा पिरामिड में रिलीज हो रही है। तब मैंने पत्री सर को शेयर किया, सर ये पुस्तक इजिप्ट में रिलीज होगी, और मैं हंसने लगी जोर जोर से। मैंने कहा वाह रे मिस्र वासियों, पिरामिड तुमने बनाया था, हिंदी भाषा में किताब भारत से जाएगी और वो किंग्स चेंबर में रिलीज होगी। इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो रेजोनेटिंग थिंग्स। भारत का विज्ञान, भारत का ज्ञान, यहाँ की पुस्तक, और इजिप्ट के गीजा पिरामिड। आई थिंक ये पहली पुस्तक है, मैंने आज तक नहीं सुना कोई पुस्तक किंग्स चेंबर में रिलीज। और वो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के द्वारा 10 मार्च को 2014 को ये किताब रिलीज हुई है। और मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। सर का इजिप्ट से फोन आता है, मैं स्वयं नहीं गई। मुझे साईं कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा, मैडम आपकी इतनी विशेष पुस्तक रिलीज हो रही है, आप नहीं जाओगे पुस्तक रिलीज के लिए। मैंने हंसते हुए कहा मेरा काम तो लिखना था, मैं तो सभी रूपों में अपना दर्शन करती हूँ। और पत्री सर के हाथ में किताब आ गई, और क्या चाहिए, मेरा काम बस इतना है, जस्ट टू राइट ओनली, जस्ट टू राइट ओनली। मुझे सब रूपों में अपना आप नजर आता है। जितने रूप हैं, जितने पिरामिड मास्टर हैं, उन सब में मैं ही हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं देखती। तो मैडम आप कुछ देर पहले आपने बताया कि पिरामिड भी बात करता है और आपने वो सुना था, तो उसका अनुभव आप हम सबके साथ शेयर करें। You are very smart, Shravya. You caught me. हाँ, पिरामिड बात करता है ये, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मैंने बहुत प्रयोग किए हैं। तो हमेशा क्लाइंट्स मेरे पास आते थे, मेडिटेटर्स मेरे पास आते थे, अलग अलग लोग आते थे। पिरामिड के निर्माण की भी बात करेंगे श्राव्या। तो पिरामिड बोलता है, उस दिन एक लेडी मेरे पास आई, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ए। तो मिस ए मेरे पास आती हैं, और मिस ए मेरे पास आके कहती हैं कि आशा जी मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मैं चाहती हूँ वो वापस इंडिया आ जाए, और लेकिन क्योंकि हमारा इतना बड़ा व्यापार है और मैं चाहती हूँ वो वापस आ जाए। उन दिनों में मैं कलर्ड पिरामिड बनाने लगती थी, एक्रेलिक के, ब्लू रंग का, गोल्डन कलर का, डिफरेंट रेनबो कलर्स पिरामिड्स। सो मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने कहा पिरामिड आपकी क्या हेल्प करेगा। उन्होंने कहा मैडम प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा इंडिया वापस आ जाए। यहाँ मुझे इस तरह की नहीं पता था कि पर्सनल इंटेंशंस भी पूरी होती हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट टोटली रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी। इस तरह का विज्ञान मैंने नहीं जानती थी, लेकिन वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे से, पिरामिड लेने के लिए आई। तो मैंने
मैंने एक अपनी इंटेंशन, उसने कहा प्लीज आप अपने हाथ से दे दीजिए, तो लोग मेरे हाथों को महत्वपूर्ण बना दिया, सब लोगों ने मेरे हाथों को इम्पोर्टेंट बना दिया, आप अपने हाथ से दोगे हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो मुझे पंडित बना दिया, मैं पंडित बन गई हूँ। तो मतलब आप मतलब, लेकिन फिर भी उनका अपना विश्वास था। जैसे जीसस ने कहा है कि मैं कुछ नहीं करता, आपका विश्वास कार्य करता है। तो मुझे यहाँ पे लगा कि लोगों के विश्वास ने ज्यादा अधिक काम किया। तो उन्होंने आके कहा कि मुझे पिरामिड दीजिए। मैंने सिंपली वो पिरामिड बोला कि ठीक है आप ले लीजिए, ये ब्लू रंग का पिरामिड। मैंने आईज क्लोज करती थी, तो जिसके लिए जो कलर आता था मैं बस आईज क्लोज करती थी कि इसकी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे आता था ग्रीन कलर, ब्लू रंग, जो रंग आता था मैं उस कलर का पिरामिड उठाती और उसमें क्रिस्टल लगाती, चार्ज करके उसको दे देती विद इंटेंशन। तो मैंने उसको बोला ठीक है ट्राई करते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग, आई रियली, मैं हमेशा ऐसे करती थी, आई डोंट नो एनीथिंग, इट्स आई एम जस्ट अ साइंटिस्ट ओनली, सो मैं सिर्फ प्रयोग कर रही हूँ, लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो ऐसा बोल के मैंने उसको पिरामिड दे दिया। पिरामिड ले जाती है, घर पे लगा देती है। कुछ दिनों बाद उसका फोन आता है, 1 महीना 2 महीना बीता, आशा जी पिरामिड वापस ले लीजिए, आपका पिरामिड अच्छा नहीं था। और पिरामिड कैसा था? पिरामिड तो फट गया। मैंने कहा पिरामिड फट गया? बोले पिरामिड की सारी साइड्स खुल गई हैं, वो एक साइड पे रह गई, जैसे 4 साइड्स हैं, मतलब यहाँ से खुल गया, यहाँ से खुल गया, एक साइड जुड़ा हुआ है, तो मैं पिरामिड वापस देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्या। मैंने कहा ठीक है आप भेज दीजिए ड्राइवर के साथ। आ गया पिरामिड, ड्राइंग रूम में मेरे पिरामिड रखा हुआ है। रात को मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं अपने ड्राइंग रूम में मेडिटेशन करती थी। अब रात को मैं बैठे हुए मेडिटेशन करते हुए सोचती हूँ यार, अब मैं पिरामिड से बात करी, यार तुम फट गए, मतलब इतना अच्छा बनवाया था, कंपनी से बनवाया था, तुम्हें क्या हो गया? तो मैं लिटरली आई वाज कम्युनिकेटिंग विद पिरामिड, जैसे बच्चे से बात करते हैं, ओ पिरामिड माय डियर ब्लू पिरामिड, लाइक इट वाज टेलीपैथी, मैं बात कर रही हूँ। एंड क्या हो गया तुमको, तुम फट गए, इतना अच्छा सा सब बना हुआ था, ऐसे करके बोल के मैं बस आईज क्लोज करके अपना फिर बैठ गई, जस्ट जैसे सोफे पे डाउन हो गई। अचानक देख रही हूँ ड्राइंग रूम में आवाज आ रही है। तो मैंने कहा आवाज कहाँ से आ रही है? वो बोलता है मैं नहीं फटा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने कहा ओ हु इज स्पीकिंग? आसपास देख रही हूँ कोई मास्टर आ गए हैं, कोई एस्ट्रल मास्टर आया है, कौन बात कर रहा है? तो मैं चारों तरफ खड़े होकर ड्राइंग रूम में देखती हूँ आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, आवाज वहां से आ रही थी जहाँ पिरामिड रखा हुआ था। अब मैं बोलती तुम बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, कंफर्म करो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, साउंड दोबारा। मैंने अपना काम कर दिया था और जब क्या जवाब दे रहे हैं, मेरा काम पूरा हो गया। जब मेरा काम पूरा हो गया मैं फट गया। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय फट गए? तो उन्होंने बोला माय वर्क इज ओवर। अब वो इंग्लिश में बोला माय वर्क इज ओवर। सो मैंने कहा व्हाट इज योर वर्क? कहते हैं उसका बेटा अमेरिका से वापस आ चुका है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? तो कहते हैं माय वर्क इज ओवर। मैं नेक्स्ट डे उसको फोन करती हूँ, मैंने कहा डियर आप पिरामिड क्यों लेकर गए थे, डू यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर? कहती है यस मैम। तो मैंने कहा क्या आपका बेटा अमेरिका से आ चुका है? कहती है मैम मैं बताना भूल गई थी आपसे, मेरे बेटे का अपना आप ही मन बदल गया, उसने कहा मम्मा आई एम लीविंग यूएस और मैं पापा के संग मिलके कारोबार ही करूंगा, मैं वहां पे जॉब नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा ये पिरामिड आप वापस ले जाइए, पिरामिड को जहां रखना है रखिए, उसका अंतिम जो भी करना है आप करिए, दैट इज योर जॉब एंड इसका काम हो चुका है। उसने कहा लेकिन मैडम पिरामिड तो मुझे अपने घर में रखना था, मैं तो सेंटर बनाना चाहती थी। मैंने कहा जस्ट बाय 7 मोर पिरामिड्स, आप उस पिरामिड को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद श्राव्या मेरे घर से, मेरे कॉम्प्लेक्स से, मेरी फैक्ट्री से जो भी पिरामिड बाहर जाता था मैंने उसको आज तक कभी वापस नहीं लिया। मैं बोलती थी इट्स अ टेम्पल, ये जा चुका है, अब आपको अपने घर में रखना है रखिए, किसी और को देना है दे दीजिए, डोनेट करना है कर दीजिए, ये मेरे घर में वापस कभी नहीं आएगा। अद्भुत मैम, बहुत अच्छा था ये एक्सपीरियंस। क्वेश्चंस तो इतने सारे आ रहे हैं आपको पूछने के, लेकिन मैं इसे निमित मात्र में रखूंगी। तो मैडम कितने पिरामिड्स अभी तक आपके द्वारा या आपने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं? अगर मैं बात करूंगी 2 बाय 2 पिरामिड की तो मैं कह सकती हूँ कि मोर देन 4,000, मोर देन 4-5,000 आई कैन से। और जो वैसे पिरामिड का निर्माण करवाया, जैसे पहला निर्माण मैंने उत्तर भारत का पहला पिरामिड बोलूंगी पीएसएसएम के द्वारा, और पिरामिड्स की बात नहीं करूंगी।
उनके द्वारा जो निर्माण हुआ वो नई दिल्ली में मैंने मेरे पिरामिड लाइट के द्वारा हुआ। गुरुकुल में बना था 24 बाय 24 का पिरामिड। इसका पतरी सर ने इनॉग्रेशन किया था 2011 में, 2011 6 नवंबर को। और ये पत्री जी के लिए सरप्राइज था, मैंने सर को नहीं बताया था। और इसकी भूमि भी मुझे मिली थी, छत पे बनाया गया था। वहाँ 250 बच्चे रहते हैं गुरुकुल के बच्चे, तो वहाँ पे पिरामिड बनवाया था। अभी तक अगर मैं देखती हूँ तो मैं समझती हूँ मोर देन 18 19 कितने पिरामिड है जिनका निर्माण हो चुका है। और यहाँ पे बहुत मजेदार बात बताना चाहूंगी, किसी भी पिरामिड निर्माण के लिए मैं उस स्थान पे कभी भी नहीं गई हूँ, मैं उस स्थान पे कभी भी नहीं गई हूँ और पिरामिड का निर्माण हो गया है। आप पूछेंगी कैसे, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी क्योंकि बुक आ चुकी थी मेरे सामने और कितने पिरामिड मैं नहीं जानती। जब लोगों के फोन आते हैं, मैडम आपकी पुस्तक पढ़ी थी और पिरामिड बनवा दिया, तब मुझे पता चला पत्री सर ने बुक के लिए क्यों कहा था। एक इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है श्राव्य कि लोग पिरामिड बनवा लेते हैं। यहाँ पे पिरामिड के निर्माण के लिए मैंने पद्धति अपनाई, वो एक जिसे कहते हैं एक आर्किटेक्ट वाली निभाई। मैंने पूरी एक फाइल तैयार किया, एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया कि ये मटेरियल इतना लगेगा, आपकी कॉस्टिंग कितनी है, डिजाइन ये है, कॉस्टिंग ये है। और उसके बाद जो भी व्यक्ति बनवाना चाहता था, सपोज एक व्यक्ति था राजस्थान का हनुमानगढ़ का, एक व्यक्ति था हरियाणा का किसान जिंद का, एक व्यक्ति था, आपने संदीप माहेश्वरी जी का नाम सुना होगा जो बहुत ही पब्लिक स्पीकर हैं, जी जी उनके जी। उनकी छत पे बनवाया। अच्छा। उनकी छत पे आज से 8 साल पहले पिरामिड बना। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। संदीप महेश्वरी जी जब मेरे घर आए वो बारिश में भीगते हुए आए थे मैं रिकग्नाइज नहीं करती, ये मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट है, मैं देख के रिकग्नाइज नहीं करती। मैं नहीं जानती थी कौन स्पीकर क्या, मैं तब फेसबुक पे भी नहीं थी, मैं नहीं जानती थी। लेकिन वो आए थे, तब भी मैंने उनको ब्लू पिरामिड दिए थे उनके बच्चों के रूम के लिए, एक्रेलिक के। वो मुझसे 3 पिरामिड लेकर गए थे और उसके बाद उनको मैंने शर्ट चेंज करने, वो बारिश में पूरा भीग गए थे और ये मैं देखी थी कि कोई बहुत बड़ा आदमी आया है घर में, बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आए थे वो अपनी उस समय में। सो बाद में जब उनका निर्माण हो गया, बाद में उन्होंने कई बार मुझे फोन किया पिरामिड देखने आइए, तो किशोर को भेजा भेजने। तब मुझे किशोर ने बताया मैडम आप जानते हो कौन है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है आ गया पिरामिड, बस उससे ज्यादा नहीं। कि नेम फेम से मैं थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ इतना प्रभावित नहीं करती ये सब चीजें। वहां आए तो पिरामिड्स के लिए मैंने ये देखा कि जब भी मुझे पिरामिड्स मिलते थे बनाने के लिए, या तो मैं उसकी टेक्नोलॉजी समझाती थी या उन्हें पिरामिड की बुक डिलीवर करती थी, या उनके जो बनाने वाला कंस्ट्रक्शन करता था उस टीम को बुलाती थी अपने पास और उनको पूरा के पूरा समझा देती थी, मैप बना देती थी, कि उनसे फोटोज मंगाती थी कि आप लोग अपने एरिया का फोटो दीजिए तो दिस इज द डायरेक्शन, आप इस तरह से करके निर्माण करवाना है। और जो उनका टेक्नीशियन होता था उस बंदे को इसका प्रूफ रहेगा कि हमारा गुड़गामा का पिरामिड अगर आपने देखा, और श्रीवर पिरामिड है अगर आप लोग करेंगे तो इसका 2019 में 3 नवंबर को जब हमारा एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन पिरामिड पावर हुआ था, नेक्स्ट डे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बना। तो उनके साथ पिरामिड ऐसे ही बनाया, वो स्वयं इंजीनियर थे। तो मेरे जितने पिरामिड के निर्माण हैं वो इसी प्रकार से हुए हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं, यस, सो आई बिलीव इन कि फॉर्मूला इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई बिलीव इन कि अगर आप एक स्ट्रक्चर दे देते हो और आप कल्पना दे देते हो, सामने वाले को डिजाइनिंग दे देते हो, तो अपना चित्र उसे खुद बनाने देते हैं, अपने कलर उसे खुद भरने देते हैं। जिंद का जब वो किसान आया मेरे पास और उसने बताया मैं किसान भाइयों के लिए पिरामिड बनाना चाहता हूँ, उसने मुझे इनवाइट किया कि आप हरियाणा आइए बनाइए, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं था। मैं मतलब इस तरह के जिसे कहते हैं ना कि नहीं मैं जाना चाहती थी, तो मैंने उनके ठेकेदार को जो कंस्ट्रक्शन करते थे उनको बुलाया और पूरा समझाया, और उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजी मुझे कि ये फोटोग्राफ्स हैं बनने के बाद। तो उन्होंने किसान भाइयों के लिए बनाया था कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब जिंद में आई थिंक 7-8 साल हो गए उस बात को भी। हरियाणा का वो पहला पिरामिड रहा होगा, लॉन्ग बैक, इट्स लॉन्ग बैक, इट्स लॉन्ग बैक। तो इस तरह से अनेकों पिरामिड का निर्माण हुआ है। बहुत लोग ओशो प्रेमी थे जिन्होंने पिरामिड का निर्माण करवाया, या किशोर को मैंने भेजा जहाँ पे पिरामिड का निर्माण होता था। अपना दिल्ली में फार्म हाउस में, मतलब अनेकों एरियाज हैं दिल्ली में, अनेकों पिरामिड है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पर्सनल यूज के लिए बनवाया, पब्लिकली ओपन नहीं किए। कि लाइक फॉर देयर पर्सनल यूज, की टेरेस पे उन्होंने एक पिरामिड बनाया इस तरह से करके।
मैम एक लास्ट प्रश्न के साथ हम इस सेशन को खत्म करेंगे। कई लोग पूछते हैं पिरामिड आने के बाद जीवन में कैसे बदलाव आता है। अभी आपने इतने सारे पिरामिड्स का निर्माण करवाया है खुद अपने घर में। पिरामिड, आपका तो घर एक लैब है जहाँ पिरामिड के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते जाते हो। तो मैम आपने या तो आपके जीवन में या तो दूसरों के जीवन में ऐसे कौन से वो चीजें हैं जो पिरामिड आने के बाद उनके जीवन में ऐसे कैसे बदलाव कैसे आए? पिरामिड एक चमत्कार है दोस्तों, पिरामिड एक गिफ्ट है। नंबर 1, पिरामिड इज अ गिफ्ट। कितनी अचरज की बात है, हम धरती पे रहते हैं, हम सुखी दुखी जीवन बिताते हैं, हम जिंदगी के रंग भरे, कभी डल, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा खाना ऐसा हो गया है, घर में एनर्जी नहीं है, हम बार बार इन प्रश्नों के साथ रहते हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान से देखते नहीं है। पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं का एक समाधान है, एक समाधान। अगर पिरामिड की ऊर्जा के साथ ध्यान करा जाए तो बल्ले बल्ले, जिसे कहेंगे ना बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, तब तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन बहुत लोग, मैं ये देखा करती थी कि दे आर नॉट मेडिटेटर्स, और मेरी अपने हस्बैंड के साथ बहुत गुफ्तगू हुआ करती थी कि भाई ये लोग ध्यान नहीं करेंगे तो क्या फायदा। लेकिन अब पिरामिड की जब मैं चमत्कार देख रही हूँ तो मैंने ये देखा कि पिरामिड एनर्जी अपना काम कर रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम पूछना चाहोगी मेरे जीवन में, औरों के जीवन में, लॉन्ग लिस्ट इज देयर, सबको करने के लिए तो मैं बोलूंगी अब Amazon पे हमारी पुस्तक है, 51 पिरामिड्स पे हमारी किताबें हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, पिरामिड्स की किताबों की लाइन आ रही है। आप लोग अगर और गंभीरता से जानना चाहते हैं जानो, लेकिन मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगी। आप ये सोचो आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहले कोई मेरे पास आता है, मैं बोलती हूँ क्या कमाल करना चाहते हो बोलो। सपोज एक बार एक आदमी आता है, मैडम भाई भाई का बंटवारा हुआ है, दुकान हमारी चल नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, ज्वेलरी शॉप थी उसकी, डायमंड की, ज्वेलरी की, रत्नों की शॉप थी, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या चाहते हो? बोलता पैसा चाहता हूँ। आई सेड ओके, पैसा चाहते हो, लेट मी ट्राई, आई डोंट नो। कहते ओके, वो मुझे अपनी शॉप पे लेके जाते हैं। जो मैं वहां बैठ के ध्यान करती हूँ, मुझे जो इंट्यूशन होता है मैं उसको पूरा डिजाइन बना के, हर बार चिराबिया एक अलग ज्योमेट्रिकल डिजाइन आता था। यू प्लेस पिरामिड लाइक दिस दिस दिस, इट्स अ काइंड ऑफ मंडला डिजाइन, इट्स अ काइंड ऑफ की जो हम एटलांटिस लाइफ में यूज करते थे, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट लाइफ ऑल्सो। सो उसके प्लेट, उसके जो नीचे वाला जो है बेस है, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते थे क्रिस्टल्स के बनाओ। तो वो जो आते थे मेरे को, तो मैंने वो डिजाइन बनाया कि ओके प्लेस लाइक दिस, जो आपका शोरूम है, आपका गल्ला किधर है जहाँ पैसा रखते हो, सेट रखते हो, तो उधर जाके मैंने कुछ 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 करके लगवाया कि लेट, एकदम फैंटास्टिक रिजल्ट्स, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। उन्होंने खुद बोला, मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताएगा उसके पास कितना कैश आ रहा है, कोई भी नहीं बोलेगा माँ लक्ष्मी है, आ रही है, जितनी आ रही कम है, इंसान को हमेशा कम लगता है, बट शी एग्रीड कि मतलब मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, जितना मतलब भरपूर आ रहा है। सो मनी वाइज अगर देखा, बंद फैक्ट्रियां खुल गई। मैंने ऐसा देखा कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर हम पूरी बाहर की ऑर्बिट में हम लोग लोहे का पिरामिड लगा के ग्रिड बना देते हैं। एक बंदे ने मुझे ऐसे बोला, मैं हजारों एग्जाम्पल बता सकती हूँ, एक दो तीन क्या। एक बंदे की फैक्ट्री छोटी थी, उसने कहा मैडम मेरी फैक्ट्री बहुत छोटी है। मैंने कहा सिंपल, टेल मी योर विश, व्हाट यू वांट। ही सेड मुझे बड़ी फैक्ट्री चाहिए, आई वांट वेरी बिगर फैक्ट्री। आई सेड ओके। मैंने उसकी फैक्ट्री में 5 पिरामिड लगवाए 4x4 के, और आई थिंक 3 महीने भी नहीं हुआ था, आज उसकी फैक्ट्री से 10 टाइम्स बड़ी है। और उसने 10x10 के फिर पिरामिड लगवाए कि मैं हर फ्लोर में पिरामिड लगा दूंगा। उसका विश्वास बन गया पिरामिड के ऊपर। एक लेडी आई, उसके चेहरे पे पिंपल्स हो रहे थे जो ठीक ही नहीं होते थे। उसने मुझे बोला मैडम क्या करूं। मैंने कहा आई डोंट नो बट यू कैन ट्राई। आप पिरामिड वाटर को ट्राई करो, बॉटल में भरो, 2x2 के पिरामिड को फ्रिज की तरह बना लो, बॉटल्स भर दो, उससे फेस वॉश करना। होता क्या है, वो लेडी का पूरा मुंह भरा हुआ था, उसकी शादी होने वाली थी शायद। वो 15 दिन के लिए बाहर चली जाती है, सिंगापुर या कहीं, वापस आती है तो बोलती है मैडम उस पानी को फेंक दूं, वो तो पुराना हो गया, आपने तो 3 दिन के लिए बोला था। ऐसे फेंकते नहीं है, आप उस पानी को क्रीम की तरह यूज करो। आप 2-3 बार बस जस्ट क्रीम की तरह ऐसे जस्ट करके जस्ट यूज लाइक दिस। सो उसने पानी को यूज करा, 1 हफ्ता भी नहीं बीता था उसका पूरा मुंह क्लियर हो गया। उसने फोटो भेजा पहले एक और बात का, तो पूरा मुंह उसका क्लियर। यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ का बताना चाहूंगी, जो बड़े में बड़ा चमत्कार है। मेरी मदर इन लॉ को 40 साल से प्रॉब्लम थी, उनकी आईज में विजन नहीं था। शी वॉज टोटली ब्लाइंड, फ्रॉम एक आंख से दिखता नहीं था टोटली। उन्होंने मुझे आके बोलती आशा क्या करती रहती हो तुम सारा दिन। मैंने कहा मम्मा मुझे नहीं पता था लाइट वर्कर कोई शब्द होता है उस टाइम पे, 2011 की बात है।
तो मम्मी जी ने बोला आशा क्या करती रहती हो, दिन भर लोगों के फोन आते हैं, ये लकड़ी के क्या डब्बे हैं जो तुम बनाती हो, आते हैं लोगों को डब्बे देती हो, डब्बे क्या है? मैंने कहा मम्मी जी एक ऊर्जा होती है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। तो मुझे कहती है क्या इस ऊर्जा से क्या कमाल कर सकती है तुम? तो मैंने पत्री सर का पढ़ा था, मैंने वही रिपीट कर दिया, मम्मी जी कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मम्मी जी कुछ भी हो सकता है, मेरी आंखों की रोशनी आ जाएगी। अब भाई मेरे मुंह से निकल गया हाँ मम्मी जी आ जाएगी, ऐसे ही ऐसे ही, मुझे नहीं पता था। तो कहने की क्या करूं मैं फिर? मैंने कहा मम्मी जी ध्यान। तो मम्मी जी ने कहा कितने घंटे? मैंने कहा 4 घंटे। अब मुझे लगा बहुत ध्यान करना होगा। अब मम्मी जी को काम तो कुछ नहीं, उन दिनों की बात है, मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे 1 महीना पहले, और वो रोती रहती थी रोती रहती थी। मैंने अपनी 85 ईयर्स ओल्ड की मदर इन लॉ का चमत्कार देखा। 1 महीने में उनकी आंखों के आंसू गायब, वो शांत है, शांत है, पीसफुल है, हैप्पी है। मैंने उनके रूम में पिरामिड लगा दिया था 2x2 का, जहाँ सोती थी। उसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन बीते होंगे श्राव्या, मैंने उनकी आई वाला जो था, जो आई पिरामिड था, मैंने उनकी यहाँ से कैप काटी, यहाँ से चक्कू से इसको काट दिया, इस वाले प्लास्टिक को, और उसके अंदर मैंने क्रिस्टल लगा दिया। गॉट इट? इस पिरामिड के अंदर 1x1 का क्रिस्टल, और उन दोनों आंखों पे ऐसे बोला कि आप उनकी बेल्ट बनाया, डिफरेंट क्रिस्टल मतलब बेल्ट बना दिया एकदम से। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, वो मुझे बोलती है आशा अचानक कोई तारा आता है, झपक मारता है, चला जाता है, आता है। मुझे लगा नहीं, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मतलब? मैंने कहा मम्मी जी सच में ऐसा हो रहा है? बोलती है तारे आते हैं जाते हैं तारे, मतलब कमाल होना शुरू हो गया। तो अब लेकिन मैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताना चाहूंगी, इसके साथ में और भी बहुत कुछ हुआ, क्योंकि वो तो मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ थी, वो मेरे साथ बैठ के ध्यान किया करती थी, तो उनके बहुत से कर्मा भी रिलीज हुए थे, तो वो गाइडेड मेडिटेशंस थी। लेकिन आपको ना मूवमेंट पे रहना है, केवल पिरामिड एनर्जी के साथ में आपका क्लिनजिंग प्रोसेस भी था। अगर मतलब कि जो भी आपको गाइडेंस आ रही है विद इन, बिकॉज मुझे बहुत गाइडेंस आई थी उनके लिए, और उन्होंने बिल्कुल एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मुझे, डॉटर इन लॉ की तरह नहीं लिया, उन्होंने गुरु की तरह मुझे लिया, हर बात को माना उन्होंने। और फिर उन्होंने 1 लाख रुपया निकाल के अलग रखा कि मैं आपको वो देना चाहती हूँ, डोनेट करना चाहती हूँ, मेरी आंख आ जाएगी। उनकी आंखों में रोशनी आ गई श्राव्या, लेकिन वो तो बहुत चालाक निकली, शी इज वेरी क्लेवर लेडी, शी इज वेरी स्मार्ट लेडी। वो मुझे बोलती है आशा रोशनी तो आ गई है, वो बता नहीं रही है मुझको। अच्छा बहुत स्मार्ट होते हैं बड़े लोग भी, मुझे बताती नहीं है कि आंखों में रोशनी आ गई। एक दिन मैं सुबह उठती हूँ, मेरे को अपने आप ही एक्सपीरियंस होता है, जाके उनकी आंखें चेक करो, उनकी आंखों में रोशनी आ गई है। तो मैंने मम्मी जी को पूछा मम्मी जी रोशनी आई है? नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं, अभी तो नहीं आई, मैं तो तब मानूंगी जब सुई में धागा डालूंगी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मम्मी जी ये चीटिंग कर रहे हो आप। मैंने कहा मम्मी जी मुझे चश्मा लगाना पड़ता है सुई में धागा डालने के लिए, और आप बिना चश्मे के सुई में धागा डालोगे? कहती मैं तभी मानूंगी तेरी ऊर्जा को, पिरामिड ऊर्जा को मैं नहीं मानती। तो मैंने कहा अच्छा। अब 2 दिन बाद फ्रेंड्स, बिल्कुल उस दिन के बाद के 2 दिन की बात है, अब मुझे आंसर आ रहा है, उनको जाके बोलो सुई में धागा डालें, ये आंसर मुझे आ रहा है। और मैं सुई धागा ले जाके अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ मम्मी जी आप अभी सुई में धागा डालिए, आप डाल सकते हो। उनकी आंखों में विजन आ चुका था, उन्होंने सुई में धागा डाल दिया। डॉक्टर्स हैरान हो गए, डॉक्टर्स टोटली हैरान हो गए कि हाउ इट इज पॉसिबल। जिस आंख में चोट लगी है, जिस आंख में 40 साल से रोशनी नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने कहा डॉक्टर साहब दिस इज योर एरिया, आप जानिए कि बहुत कुछ डॉक्टर्स को अभी जानना है। so this so many thousands of experiences. बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक अपना एक्सपीरियंस, सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस श्राव्य जो मैं शेयर करना चाहूंगी, हमें विजडम मिलती है पिरामिड्स के द्वारा। मैं 4x4 के पिरामिड में सोया करती थी फ्रेंड्स, और मैं थीटा हीलिंग जानना चाहती थी। पत्री सर कहते थे नो डॉक्टर नो मेडिसिन, कोई हीलिंग नहीं करनी है, वी आर नॉट हेयर टू हील। और मैं अपने आप को एक टीचर देखती थी कि मैं सिखाना चाहती हूँ सब कुछ, लेकिन मेरे मन में एक शब्द आके अटक गया था श्राव्या, थीटा, थीटा हीलिंग। सो मैं जानना चाहती थी, लेकिन उस कोर्स की कीमत लाखों में थी, और मैं नहीं करना चाहती थी, मैं जा भी नहीं सकती थी, 5 दिन की वर्कशॉप है। सो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी, जिसे कहते हैं ना तुम इच्छा रखो यूनिवर्स आपकी पूरी करता है। रात को मैं पिरामिड में सो रही हूँ और मुझे सारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, पूरा डाउनलोड थीटा हीलिंग के बारे में। मैं कई बार बता चुकी हूँ इस बात को।
नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके बोलती हूँ कि प्लीज टेल मी अबाउट थीटा हीलिंग. नो 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 आशा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव कोर्स. नो नो नो. मैंने कहा ठीक है, आपके लिए एक्सपेंसिव है, मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप राइट और रॉन्ग कर देना. ही सेड ओके. आई स्टार्टेड जस्ट कि ऐसा आता है, दिस इज कॉल्ड थीटा हीलिंग, और ऐसे करते हैं हम, दूसरे के एरिया में ऐसे जाते हैं, हम ऐसे करके करते हैं, उसकी बॉडी को ऐसे स्कैन कर लेते हैं, उसकी बॉडी में जाके ऐसे करते हैं, ऐसे उसके ऑर्गन से बात करते हैं, ये करके ही. शी वाज सरप्राइज, कहती आप तो एडवांस लेवल की बात करो, आपको किसने सिखाया, कैसे पता चला. मैंने कहा देयर इज वन इंटेलिजेंस, दैट द सुपर इंटेलिजेंस, उसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं. तो ये मेरी जिज्ञासा मेरे प्रियतम पिरामिड ने ही सॉल्व की है. उन्होंने मुझे पूरा ज्ञान थीटा हीलिंग का दिया. So we can achieve anything in pyramids. We can achieve anything, anything, anything. वंडरफुल 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 मैम. कितने एक्सपीरियंस, कितने अनुभव. थैंक यू मैम, थैंक यू Thank you थैंक यू so थैंक much. यू सो मच. Thank you so आज आप much. यहाँ आए और आप ये हमारे लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट बात है कि हमने आपके आज सारे जो अनुभव, सारे नहीं लेकिन कुछ हद तक जितना भी 1 घंटे में हो सकता है उतना हमने आपसे सुना. मुझे तो बहुत जानकारी मिली जो पहले मेरे पास नहीं थी. ऐसे कई जानकारी और ऐसे कुछ अनुभव आपसे सुनने को मिले. तो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त दिया और बहुत एनलाइटन करवाया हमें पिरामिड के बारे में. धन्यवाद मैडम. तो दोस्तों, ये थी हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर आशा गुप्ता जी, जिन्होंने अपने कुछ हद तक के पिरामिड के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किया है. अगर आप उनके बारे में, उनके और पिरामिड एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं तो उनके बुक के डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे. उनका बुक लें, उनका बुक 51pyramids.in वेबसाइट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी लें. पिरामिड की शक्ति, पिरामिड की ऊर्जा के उनके अनुभव पढ़े. तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए पिरामिड मास्टर के साथ और उनके पिरामिड के साथ जुड़े एक्सपीरियंसेस के साथ. तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ. नमस्कार.